मेटल को लेकर आपका कन्विक्शन कितना है सर? क्या लगता है कि जो चीन के जो आंकड़े सुधर रहे हैं, कहीं न कहीं आर्थिक आंकड़े, क्या वो पुश दे पाएँगे? क्या डोमेस्टिक डिमांड इतनी अच्छी है कि यहाँ से भी जो मोमेंटम है मेटल में मजबूत बना रहेगा? और आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं मेटल सेक्टर में? जी, धन्यवाद। तो हमारा व्यू मेटल्स पे ओवरऑल पॉजिटिव है। जैसे आपने बताया कि ये पूरे साल में थीम है कि चाइना में रिवाइवल हो रहा है। वहां से जो वॉल्यूम आ रहा था इंपोर्ट होके वो कम होगा और ओवरऑल मेटल की प्राइसेस बढ़ रही है। दूसरा, जो मेटल की वॉल्यूम्स थे वो भी बढ़ रहे हैं और इलेक्शन के बाद हमें आशा है कि और वॉल्यूम बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो रियल एस्टेट की साइकिल है वो स्ट्रांग रहेगी। तो लास्ट ईयर के सामने हायर वॉल्यूम और थोड़ी हायर प्राइसेस दोनों मेटल कंपनीज में दिखेंगे, जिससे देखा जाएगा कि नेक्स्ट ईयर में यहाँ से काफी अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगा। और उसी को अभी मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। अभी जो हमने रिसेंटली जो टारगेट्स बनाए थे, जो हमारे स्टॉक्स के मेटल्स के स्टॉक्स के, उनसे अभी ये ऊपर चले गए हैं। तो अभी एक्टिव कवरेज में नहीं है, पर ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद हम फिर से ये जो स्टील की कंपनियां हैं, जो एल्यूमिनियम की है, कॉपर की है, इन सबको फिर से रिव्यू करके इनसे फिर से बाय रिकमेंडेशंस देंगे। पर लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो में मेटल में करीबन 5 से 10% का अपना वेटेज होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, 8% ऊपर है। आज की फ्यूचर वाली प्लेट अगर प्रोड्यूसर साहब आप दिखा सकते हैं तो जरा दिखाइएगा, हिंद कॉपर की, जिसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। आप देखेंगे ह्यूज बिल्डअप हुआ है और मैंने आपको सुबह भी नोटिस कराया था कि कॉपर के प्राइजेस 14th मंथ की यानी कि 14 महीनों की ऊंचाई पर हैं और ये अपने आप में बहुत बढ़िया वो बनता है बेस। 14% का एडिशन, 14 मंथ का हाई, प्राइस एक्शन 8% ऊपर है। आज प्राइस और वॉल्यूम जम कर आया इसमें हिंद कॉपर में। राजेश सर जरा देख के बताएंगे हिंदुस्तान कॉपर और कितना चलेगा या फिर हो गया काम? नहीं डिम्पी जी, देखिए पूरे मेटल पैक में जिस तरीके का मूड माहौल है, फेरस नॉन फेरस दोनों ही सेगमेंट में देखें तो एक अच्छा मोमेंटम बना। और वहीं हम कमोडिटी में भी देखें तो बेस मेटल भी एक अच्छी तेजी में देखने को मिला है। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, सारे ही बेस मेटल में भी एक अच्छी तेजी बनी हुई है। हमें लगता है ये पूरा सेक्टर का ही एक मोमेंटम यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हालांकि स्टॉक में काफी बड़ी तेजी ऑलरेडी हमने देखी है, लेकिन जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हिंद कॉपर के, हमें लगता है अभी भी बने रहना चाहिए। स्टॉक में यहाँ पे रिवाइज्ड स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसको हम बोल सकते हैं वो रखना होगा करीब 350 के आसपास। जब तक ये 350 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट जो आते हुए दिख सकता है वो करीब 375 380 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। और हमें लगता है मेटल पैक में अभी और भी मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, तो बने रहना चाहिए 350 के स्टॉप लॉस। 350 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहेगा। इसको आप ट्रेल कीजिएगा। चार्ट में आपकी स्क्रीन पे वापस से दिखाता हूँ। बढ़िया ब्रेकआउट दिया हुआ है। ब्रेकआउट के बाद क्या शानदार चलता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर चलता है। एक पहले शेयर की पहचान होती है, अच्छे शेयर की जो पहचान होती है वो यही होती है कि अपने कंसोलिडेशन को फॉल में ना बदले, अपने कंसोलिडेशन को कंसोलिडेशन में रहने दे और उसके बाद उसके अंदर बदलाव लेके आए। ये आप चार्ट जो देख पा रहे हैं वीकली बेसिस का है, यानी कि हर एक कैंडल एक हफ्ते की है। तो आप समझ सकते होंगे मैंने कितना पुराना चार्ट आपको दिखा दिया। ऑलमोस्ट 3 साल का है। यहाँ से हुआ ये ब्रेकआउट हो, उसके बाद का मोमेंटम चेक करो। मूवमेंट आया साइडवेज, फिर मूवमेंट आया। ये इसमें कह रहा था अच्छे शेयर की पहली पहचान होती है और ये मैंने आपके लिए नोटिस भी करवा दिया। और अभी 2 कैंडल्स जो लास्ट के यानी कि 2 वीक से नॉन स्टॉप एक तरफा ग्लोबल मार्केट्स में और शेयर के प्राइजेस में हो रहा है नोटिस। कई बार क्या होता है, हम कमोडिटीज़ को ना एक अलग सेगमेंट मानते हुए छोड़ देते हैं, जबकि कमोडिटीज़ के बहुत प्यारे इंसाइट्स होते हैं। वो इंसाइट्स आपको इक्विटीज़ में बहुत हेल्प करेंगे। और ऐसा नहीं है आज एक गैप के साथ खुला, आपके स्क्रीन पर आप चेक कर लो 331 के आसपास से खुलने के बाद ये 360 पहुंचा हुआ है। तो अच्छे शेयर पकड़िए, बेहतर शेयर पकड़िए और मोमेंटम के साथ चलिए, सेलेक्टिव रहिए। बस यही आपके लिए सबसे बेहतर है। एक शेयर में को और पता करना पॉट से और पता कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक ट्रेड और पता करेंगे। पेज इंडस्ट्रीज़ 36,000 का शेयर हो गया ये। एक बार ज़रा इस पे और रिकमेंडेशन ले लेते हैं। ध्वनि पटेल, एक बार ज़रा आप चेक करेंगी पेज इंडस्ट्रीज़। हमने 12 बजे के शो में इसको डिस्कस किया था और हमारे को बाय कॉल मिली थी। एक बार आप क्लोजिंग में भी चेक कर दीजिए। नए वालों को और पुराने वालों को दोनों को अलग अलग बताना है, दोनों को क्या करना है।
जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे ओवरऑल अगर हम चार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो क्लोजिंग यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि हम मोर देन 50% ऑफ द रेंज जो होती है दिन की, उसकी ऊपर की तरफ में यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही नोटवर्दी पॉइंट है कि यहाँ पे जो बॉटम यहाँ पे स्टॉक ने बना के चला था, जहाँ पे 33,700 33,500 का लेवल हम ब्रेक नहीं करे थे, और उसके बाद जो हायर हाई फॉर्मेशन बननी शुरू हुई है वो कंटिन्यू हो रही है फर्दर। इसका जो नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर की तरफ का टारगेट बनता है तो 3750 तक का एक अपवर्ड मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिलेगा। फ्रेश एंट्रीज के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना रहेगा, तो 35,872 35,870 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर 37,500 के टारगेट्स के लिए इसको प्ले कीजिए। जिनकी ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशंस बनी हुई है उनको भी होल्ड करने की सलाह रहेगी, और अपना स्टॉप लॉस जो है वो रिवाइज करना रहेगा 35,870। देख रहे हैं कि वायदा के स्टॉक्स में एसबीआई कार्ड्स में करीब 4% के आसपास की तेजी है। 750 रुपए के आसपास का भाव है एसबीआई कार्ड्स का। रुचित, आपसे व्यू लेना चाहेंगे एसबीआई कार्ड्स पर, बताइए क्या करना है। हालांकि कल एक रिपोर्ट आई थी आनंद राठी की, उनका जो लक्ष्य है वो है 840 रुपए का एसबीआई कार्ड्स को लेकर। हालांकि शेयर हम देख रहे हैं कि पिछले 5-7 सत्रों में धीरे धीरे करके ऊपर जरूर आया है। कैसा लग रहा है आपको, और क्या इसमें तेजी करनी चाहिए? ये काफी लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस रहा है ये स्टॉक में। अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखेंगे कि जहाँ पे ब्रॉडर मार्केट्स ने इतनी अच्छी तेजी दिखाई है, ये स्टॉक का इतना पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। लेकिन लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये जो प्राइस अपमूव है उसमें वॉल्यूम्स एक तो अच्छे आने स्टार्ट हुए, और सेकेंडली 100 दिन का मूविंग एवरेज काफी समय बाद स्टॉक ने क्रॉस किया, तो एटलीस्ट एक पुलबैक मूव के साइंस है। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक्स में आएगा वो दिसंबर के जो हाइस थे 800, 790, 800 के आसपास, उसके आसपास आएगा। सो 840 तक का तो फिलहाल इतना बड़ा व्यू नहीं बन रहा है, बट लेकिन हाँ, ये जो पुलबैक मूव है उसमें 790 से 800 तक के टारगेट्स के स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। 90 से 800 रुपए तक के टारगेट आप एसबीआई कार्ड के लिए उम्मीद करके चल सकते हैं। राजेश जी, आप जरा एमसीएक्स चेक कीजिए। एमसीएक्स में भी ठीक ठाक मोमेंटम है, और इस वक्त दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार भी कर रहा है। करीब करीब 3-3.5% के आसपास की तेजी है। एमसीएक्स में आपको लगता है कि तेजी मौजूदा स्तर से भी कर सकते हैं? तो देखिए अभिषेक जी, ये 4th वीक है जहाँ पे स्टॉक में एक कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली है। हालांकि हमने देखा था स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन मार्च के महीने में देखने को मिला था, लेकिन अब जो रिकवरी बनी है, ऑलमोस्ट अपने जो भी लॉसेस थे पिछले हफ्तों के वो सब रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। और स्टॉक में ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो इसका बुलिश ही है। तो एक करेक्शन के बाद वापस यहाँ पे एक अच्छे रिकवरी के साइन बने, और स्टॉक में हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, ये वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करने में कामयाब होते हुए दिखेगा। 3850 तक की अपसाइड हमें लगता है, 3850 3900 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। जिनके पास भी ट्रेड है लॉन्ग साइड का वो होल्ड करे। यहाँ पे स्टॉप लॉस अब रखना होगा करीब 3670 के आसपास, और अपसाइड में 3800 3850 तक के अपसाइड के मूव के लिए हमें लगता है एमसीएक्स में मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है शॉर्ट टर्म।